हाई कोर्ट के फैसलों की और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इंतजामिया है कोई नहीं, इधर ये तारे देखो, ये चीजें देखो, बहुत गंदगी है। 24 घंटे ट्रैफिक जाम रहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिन्ना कानून है गरीब आदमी के वास्ते है। थोड़ा बहुत सामान उठाया, पैसे दिए वापस। तो जनाजा लेके जाना शालमी तक 4 घंटे च पहुंचे। हूं ही MP कोई MNA होवे उठ के निकल जाए। रंग महल का सफाया करने वाले गए, दुनिया से चले गए। इनक्रोचमेंट की टीम नहीं आती है उठाने? तो भी बता लेते हैं। पता नहीं बाहर गया है। अभी गया है जी भाई, अभी गया है। कानून नाम की चीज कहीं कोई है नहीं। ये हम साबित कर सकते हैं, ये महीना लगा हुआ है। जब उन्होंने आना तो वो पहले फोन करते यार हम आ रहे हैं, चीजें उठाई जाती हैं। मैं इस वक्त रंग महल में मौजूद हूँ। अगर रंग महल की हैसियत की बात की जाए तो लाहौर की तारीख में रंग महल एक तारीखी मिसाल रखता है। लेकिन रंग महल को लोग क्यों पसंद करते हैं वो आप भी बाखूबी जानते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं रंग महल में विजिट करने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन ब दिन गुजर रहे हैं, रंग महल की जो खूबसूरती है वो मान पड़ती जा रही है। खूबसूरती आप देख सकते हैं कि रंग महल में इस वक्त रिक्शों की भरमार है, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ यहाँ से डेली बेसिस पे गुजर रही हैं। और लेस्को की कारकर्दगी, LWMC की कारकर्दगी, किसी भी इदारे की कारकर्दगी की अगर बात की जाऊँ तो वो यहाँ पर आके सवारी निशान खड़ा कर देती है, यानी कि रंग महल में। आज प्रोग्राम लाहौरनामा में रंग महल की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा में। हुई रमनास। रंग महल की खूबसूरती का जो मनाजर है वो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर इस वक्त कूड़े का जो ढेर है मौजूद है और कई रोज से ऐसी ही सूरत हाल है यहाँ पर। LWMC की जो टीमें हैं वो बाकायदा तौर पर इस काम के लिए फिक्स की जाती हैं। उनके वर्कर्स को ये कह दिया जाता है कि आप लोगों ने डेली बेसिस पर आना है और सड़कों को और गली मोहल्लों को साफ करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, गंदगी से गुजर रहे हैं और जो स्मेल है, ताफून है, वो उसकी बदबू जो है वो मुँह में जा रही है। लोग किस तरह से यहाँ पर जो है गुजर बसर करते हैं, डेली बेसिस पे जो है आना जाना है लोगों का और रोज़मर्रा लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। रंग महल की अरसे दराज से यही सूरत हाल है। LWMC की टीमें इस वक्त खामोशी इख्तियार कर रही हैं और क्या वजह उनकी खामोशी की किसी को मालूम नहीं है। और यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है कूड़े के ढेर के लिए वो मौजूद भी हैं बॉक्स के, यहाँ पर जो आपने कूड़ा यहाँ पर बिन करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कूड़ा बाहर भी मौजूद है और सड़कों पर भी मौजूद है और कोई भी टीम यहाँ पर नहीं आती कि यहाँ पर सफाई का जो है ना वो ख्याल रखा जाए। रंग महल की सूरत हाल काफ़ी अरसे से इसी तरह ही है। कोई भी टीम हो इस पर एक्शन नहीं ले रही। अगर वार्डन्स की बात की जाए, ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो इस वक्त कोई पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। कैमरे की आंख से आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कहीं भी वार्डन मौजूद नहीं है और रिक्शे की जो सूरत हाल है आपके सामने है। चिंची रिक्शे यहाँ पर मौजूद हैं, धुआं छोड़ने वाले रिक्शे यहाँ पर मौजूद हैं जो मुसलसल स्मोक का बाइस बन रहे हैं। और अगर कैमरामैन दिखाए तो उस जानिब शाह आलम मार्केट जिसको कहा जाता है, रंग महल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि वो शाह आलम मार्केट का मनाजर है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? शुक्र है अल्लाह का, खैरियत। क्या करते हैं? इधर ऐनक बेचते। ऐनक बेचते हैं। हाँ। सूरत हाल देखिए आपने रंग महल की, किस कदर ख़राब सूरत हाल है। उस साइड पर इस वक्त इतना कूड़ा मौजूद है जिसकी बदबू लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। इधर इंतज़ामिया है कोई नहीं, इंतज़ामिया नहीं है। बस हम ये हुकूमत जो है ना जलील करवा रहे, इसका कोई कानून ही नहीं है। इधर कानून का नाम ही कोई चीज़ नहीं है। इधर ये तारे देखो, ये चीज़ें देखो, बहुत गंदगी है। हम खुद इससे परेशान है। लेकिन अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम करे, अल्लाह इसके हाल पे रहम करे। हम ये दुआएं कर सकता है। हुकूमत से कोई उम्मीद ही नहीं है काम करने का। क्यों जो कूड़ा यहाँ मौजूद है, कभी कोई LWMC जानते हैं एक इदारा है जो काम करता है सफाई के हवाले से? नहीं करते, वो अपना मर्जी का मालिक है। जब दिल करते आ जाते, जब दिल नहीं करते, कोई सरकारी फंक्शन हो या कोई काम हो तो वो आ जाते, नहीं है तो नहीं आते। वो कभी आते कभी नहीं आते, कंफर्म नहीं आते। किसी अफसरान को प्रोटोकॉल चाहिए होता है तो सड़कें क्लियर कर दी जाती हैं क्योंकि किसी ऑफिसर ने गुजरना है। लोगों के लिए गुजरने के लिए ये रास्ते हैं।
रास्ता तो इधर है ही नहीं। ये देखो, ये रिक्शों वाला खड़ा हुआ है, ये सुजुकी वालों खड़े हैं, मोटरसाइकिलों वाले खड़े हैं, दुकानदारों ने बाहर सामान निकाला हुआ है। रास्ता तो इधर 24 घंटे ट्रैफिक जाम रहते हैं। इधर कोई कानून नहीं है, कोई कानून का नाम कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ। हम खुद ही अफसोस कर सकते हैं, इधर और कुछ नहीं कर सकते। इस मुल्क के ऊपर अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह करम शुक्र है उसकी। तो हुकूमत ने कहा है कि स्मोक का मसला है और मास्क भी लगाएं, एहतियात करें, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त रंग महल में है, ट्रैफिक की सूरत हाल जो स्मोक की वजह बन रही है, ये रोज़े अव्वल से यही सूरत हाल है। आप इसको जितना मर्जी कवरेज दे लें, इसने ये ऐसे ही रहना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आना। कोई फर्क नहीं आना। कोई फ़र्क नहीं आना। अभी तक शाह आलम मार्केट से लेकर रंग महल की तारीख में कभी देखा पता क्या है गरीब कोई टीम आई है यहाँ? बाकी पता अभी तक कोई टीम नहीं आई। बाकी पता क्या, ये रिक्शे वाले हैं, ये गरीब लोग हैं, इन लोगों का रिज़्क इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक रिक्शे वाला है या एक रेडी वाला है, वो किधर जाएगा? उसने भी खाना है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ से खाएगा? अगर वो इधर नहीं आएगा, स्मोक तो एक मसला है ही है, लेकिन वो गरीब कहाँ से खाएगा? जिसके उसके लिए 2 वक्त की रोटी जो है ना, वो मुश्किल हो गई है और इस हुकूमत ने कर दी है कोई इन लोगों के पास हाल जो भी आता है। हुकूमत की कारकर्दगी हर चीज़ में सिफर है, चाहे महंगाई हो या फिर तजावुज़ात को ख़त्म करने का मिशन हो। जो मर्जी हो जाए, इनकी कारकर्दगी जो है ना वो सिफर है। ये जो भी आएंगे ना, वो नारे लगाएंगे कि जी वोट 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 वोट, उसके बाद ये किसी को नहीं पूछेंगे। इन लोगों का यही एक तरीका है, हम लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, उसके बाद तू कौन मैं कौन, उधर जा, ये जा वो जा। तो रंग महल में इस वक्त गंदगी मौजूद है, कूड़ा मौजूद है। कभी देखे आपने LWMC एक इदारा, उसका वर्कर कभी आया है? ये गंदगी जो है ना, ये हम लोग की खुद की फैलाई हुई है। कूड़ादान पड़ा हुआ है ना, हम लोग ये नहीं करते कि कूड़ा पड़े हैं, उसमें कूड़ा नहीं है। मेरी बात सुने, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हम लोगों की अपनी गलती है। कूड़ादान पड़ा हुआ है, हम लोग उसमें नहीं फेंकते, हम साइड पे फेंक देते हैं, बाहर फेंकते हैं। सफाई निस्फ ईमान है, अत्तहुर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन हम लोग पता क्या कहते हैं, जिधर वो होता है ना कि पार्किंग मन है, हम लोग उधर पार्किंग करेंगे। जिधर हम लोग भी गलत हैं, हम लोग भी लेकिन गलत हैं। कभी कोई जिधर होगा ना, कभी कोई वर्कर देखेगा? वर्कर कभी कोई नहीं आया। आते हैं सुबह के टाइम आते वो सुबह के टाइम हैं। सुबह यहाँ पे सुबह के टाइम सारे वर्कर जो हैं LWMC के वर्कर आते हैं। लोगों से बात की है, वो कह रहे कभी देखा ही नहीं वर्कर ना यहाँ। ना, लोगों जब वो सुबह के टाइम आते हैं तो लोग सोए होते हैं, बाहर आते नहीं कोई भी, तो वो कैसे उनको पता होगा? हमें पता है, हम सुबह रिक्शा जब लेके आते हैं वो सारी सफाई करते हैं, वो बाहर से भी करते हैं, और ये लोगों की गलती है। अभी कैमरे की आंख ने मंजर जो है ना वो कैप्चर कर ली है, जो आप कह रहे हैं कि वर्कर यहाँ पर आते हैं। अगर वर्कर यहाँ पर आते हैं तो गंदगी तो वैसे की वैसे है। नहीं, वो बाद में फिर फेंकते हैं, जब वो सफाई करके सुबह के टाइम से ये सफाई। कूड़ा है जो कुछ दिन पहले भी मौजूद था। नहीं, वो सुबह करके गए हैं सफाई। खुद इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ कि वो सफाई करके जाते हैं, रोजाना सुबह लेके जाते हैं कूड़ा वगैरह। ये लोग जो है दोबारा फेंक देते हैं। बात ये है कि कूड़ादान पड़ा हुआ है ना, डस्टबिन पड़ा हुआ है बड़ा, आपको चाहिए उसमें ना डालना, लेकिन कोई नहीं डालता, वो बाहर नीचे फेंक देते हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, अभी यहाँ पर रिक्शे मौजूद हैं और जगह जगह चिंची रिक्शे मौजूद हैं जो धुआं छोड़ रहे हैं। वार्डन का अमला कभी देखा यहाँ पर? वार्डन का अमला भी आता है, कब आता है? लेकिन वो भी पिछले टाइम आता है, चक्कर लगाते हैं। छोड़ रहे हैं चिंची, उसको चेक करें। ये सारे चिंची खड़े हैं, ये गरीब ही हैं, आप चेक करें कि क्या कोई धुआं छोड़ रहा है। ये सारे फोर्स लोग हैं, तो उस लोग कोई भी नहीं है। धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी होगी तो वो उसका 10 चालान कर देते हैं। 10 चालान? हाँ जी, चलान का कोई रिक्शा ये जो खड़े हैं ना, यहाँ से तकरीबन कोई 35 साल हो गए यहाँ पे रिक्शा खड़ा होते हुए। यहाँ पे लाइन लगा के बारी नंबर। जगह कोई फिक्स है रिक्शे की कि यहाँ रिक्शा खड़ा कानूनी जगह है? नहीं, कानूनी जगह नहीं है, अलाउ है, नहीं फिर allow आप कैसे कह सकते हैं कि रिक्शा यहाँ होना चाहिए? ये बता रहा हूँ कि 30 साल से यहाँ पे खड़े हैं अपने इत्तेफाक और प्यार के साथ। और प्यार पूरे रंग महल का जो है वो खूबसूरती मान पड़ गई है। आप लोग प्यार और इत्तेफाक की बात कर रहे हैं, कैमरे की आंख से देखे जगह जगह तो जावजात मौजूद। हम रिक्शा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे गाड़ियाँ लगा देते हैं, ला के करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की गाड़ियाँ हैं, तो 150 रुपए नहीं भरते वो, तो उसका जो है ऊपर वो पार्किंग नहीं यहाँ भरते। पर तजावुजात मौजूद है, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी होनी चाहिए, वो भी इत्तेफाक मोहब्बत है। नहीं, जो तजावुजात आप कह रही हैं ना, वो जिधर आप देख रहे हैं साइड में अगर लगी हुई है तो उनका भी हक, वो किधर जाएंगे? जिनका अरसे से 40 उनके बाप यहाँ पे करते रहे हैं,
अब उनके बेटों की बारी, पोतरों की बारी। आपने तो वैसे बड़ी क्लियर बात कर दी है कि यहाँ पर वर्कर्स आते हैं, चाहे वो LWMC के हो, ये मैं खुद ही देखता हूँ। लेस्को का अमला कभी यहाँ पे विजिट किया है? क्योंकि वहाँ पर जो सारी सूरत हाल है, अगर कैमरामैन दिखाए, तारे वहाँ पर मौजूद है, 1 मिनट, वहाँ पे तारे मौजूद हैं, और जो ट्रांसफार्मर की जगह है वहाँ पर, ये जगह होनी चाहिए। खुदा न खास्ता आग लग जाए तो नुकसान किसका है? ये है कितनी मरतबा ये ट्रांसफार्मर धमाके करता है, इधर ट्रांसफार्मर तो वो गिर गया है। लेस्को का अमला कल आया हुआ था, वो कल सारा तारे वगैरह सीधी करेंगे, लेकिन ये जो तारे ना, ये इनके बस की बात नहीं है। ये अंडरग्राउंड तो नहीं ना। भाई साहब बड़े जो है ना, वो पूरी उम्मीद है इदारों के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। ओके। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? क्या करते हैं? हम जॉब, वो बिजनेस है अपना। कहाँ? रंग महल में? नहीं, मेरा हैदराबाद, कराची। इधर क्या करने आए? हम शॉपिंग पे आए हैं। शॉपिंग करने आए हैं। कैसा लग रहा है? कुछ चेंजिंग नहीं होनी चाहिए रंग महल में? बहुत होनी चाहिए, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, चलने की जगह नहीं इधर पे। कह रहे हैं यहाँ पे वार्डन्स भी मौजूद होते हैं, अक्सर आता है यहाँ पर अमला काम करता है। आपने कहीं देखा है? नहीं, अभी तक यहाँ अंदरून लाहौर में नहीं देखा। अंदरून में नहीं, मेन रोड पे तो है, अंदरून में नहीं है। तजावुज़ात की भरमार है। उसके बाद फिर लेस्को की अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो लेस्को की कारकर्दगी हम देख सकते हैं, जगह जगह तारे लटक रही हैं। लेस्को की तो यहाँ के जो मुकामी वही बताएंगे, बाकी ये जो इंक्रोचमेंट का जो मसला है वो तो है प्रॉब्लम, इधर इंक्रोचमेंट तो है। इंक्रोचमेंट का मसला है, तभी ये सूरत हाल है कि यहाँ पर चिंची रिक्शे भी फ़ायदा उठा रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है, और उनकी ये जगह नहीं है। वो तो इंतज़ामिया को देखनी चाहिए कि यहाँ उनकी जगह कोई प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए। पहली बार आए हैं रंग महल? नहीं, हम आते रहते हैं। हर बार ऐसी सूरत हाल होती है? हाँ, हमेशा कोई चेंजिंग नहीं देखते? इससे पहले अभी तक। जी मैडम, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होता है। ये तो अभी फिर थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा जो है कंजस्टेड कर दिया है ओल्ड सिटी एरिया को, लाहौर के। जी, तो आप लोग यहाँ की जो मुकामी लोग हैं उनको चाहिए कि कुछ करें। अभी तो सिर्फ यहाँ पर ही कूड़ादान मौजूद है, और कूड़ा जो बाहर फेंका हुआ है। आगे क्या सूरत हाल है देखिए? यही सूरत हाल है। हम तो अभी रक्शे में आए तो पूरा लाहौर बिल्कुल जो है इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है पूरे लाहौर शहर में। हम तो कराची से आए हैं शॉपिंग करने, मगर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है पूरे लाहौर में मैडम। जब मियाँ साहब की हुकूमत थी जब बहुत अच्छा था, अभी तो हाल ही नहीं है कोई। मियाँ साहब लोग कह रहे हैं वापस आने वाले हैं, बल्कि आ ही चुके हैं। पाकिस्तान में तो वापसी हो चुकी है। आगे इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या सूरत हाल होगी। इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में आएंगे, फिर कोई चेंजिंग होगी यहाँ पर इंशाल्लाह। लाहौर में भी चेंजिंग होगी, पंजाब में भी और पाकिस्तान में भी चेंजिंग होगी। पाकिस्तान में भी चेंजिंग होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर लोगों से बातचीत की गई है, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वार्डन का अमला अक्सर औकात आता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जब भी हम यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से, हम लोग देखते हैं कि कभी यहाँ पर हमें गलती से भी कोई वार्डन का अमला नहीं मिला है, और लेस्को की टीमें भी कभी यहाँ पर जो है ना वो कारकर्दगी अपनी दिखाने नहीं आई। अगर दिखाने आई होती तो यहाँ पर इस वक्त ये जो तारों का झुरमट बना हुआ है वो हमें कभी दिखाई नहीं देता। और ये जो चिंची रिक्शे, ऑटो रिक्शे यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ लोड रिक्शे भी मौजूद हैं, और ये जो जगह यहाँ पर रिक्शे की है ये कानूनी नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर अगर रिक्शे मौजूद है तो वार्डन का अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसने इन रिक्शों को हटाना है। आगे क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त मैं रंग महल चौक में मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ वैसी सूरत हाल है। ऑटो रिक्शा भी यहाँ पर मौजूद है, बाइक्स भी यहाँ पर मौजूद है। लोगों ने बजाते खुद इसको पार्किंग का जो एक जगह मुख्तिस कर ली है कि हमने यहाँ पर अगर आना है, गलती से रंग महल अगर विज़िट करना है तो यहाँ पर अपनी बाइक लगानी है और पैसे भी ना देने पड़े। सिर्फ 40-50 की खातिर जो है ना बाइक यहाँ पर लगा दी जाती है, और बाद में ट्रैफिक जो है ना वो मुतासिर होती है, लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त यहाँ पर किस तरह से गुजर के जा रही हूँ वो भी आप देख सकते हैं। जगह जगह तजावुज़ात की भरमार है, ट्रैफिक की भरमार है। लोगों से मज़ीद बात करते हैं, उनका इस मुतालिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। क्या करते हैं? डब्बों का काम। डब्बों का काम? हाँ। कहीं आप भी तो तजावुज़ात में शामिल नहीं है? नहीं, इसमें नहीं। शुक्र है अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि ये सारा सिस्टम जो इस वक्त रंग महल में मौजूद है, दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ है, लोगों ने लगाए होते हैं रेडिया, अपने गरीब खाने में लगाते हैं लोग ही है। ये जो यहाँ पर मालिक मौजूद होता है, देखा है कभी आपने? नहीं, हमने नहीं देखा। आप इतने बुजुर्ग हैं, आपको लगता है कि ये इस तरह काम होना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना। जरा बताएं ना। हाँ, नहीं होना चाहिए। पूछने वाला ही कोई नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला ही कोई नहीं, कोई आता ही नहीं है पूछने।
कोई आया तो पता चलेगा ना, यहाँ कोई आता है पूछने, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। हमने तो नहीं देखे, 3 साल हो गए। अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक बहुत ही खुश मिजाज बंदा मिला है जो कह रहा है कि यहाँ पर आते हैं वार्डन्स का अमला आता है जो ट्रैफिक मैनेज करता है। मैंने तो नहीं देखा, 3 साल हो गए इधर। मैं तो 3 साल से इधर काम करता हूँ इधर। 3 सालों में हाँ। कभी देखा है कि एक अमला भी यहाँ दिखाओ? मुझे तो नहीं दिखा। लेस्को का, LWMC का सुबह सुबह आते हैं, सुबह सुबह आते तो काम क्या करके जाते हैं? गंदगी तो वैसे ही इधर से थोड़ा बहुत सामान उठाया, पैसे दिए, वापस सामान हो गया। ये जो बाकी सारी सूरत हाल है इस पे हुकूमत क्या कहती है? बस हुकूमत ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੀ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हुकूमत वाला तो कोई काम ही नहीं है, पाकिस्तान 'ਚ कोई कानून ही नहीं है। हर बंदा बदमाश। बहुत सारे इदारे हैं, LWMC है, लेस्को है और CTO साहब वार्डन का अमला है जिन्होंने सारे सूरत हाल को मैनेज करना है। और सिर्फ LWMC की टीम यहाँ आती है, वो भी अगर काम करती है तो क्या काम करे? ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਮਟ ਦਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। चलान करने का पता है लेकिन ये नहीं पता ट्रैफिक कैसे मैनेज। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਕਰੋਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਕੂਏ ਨਜ਼ਰੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤਗੜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ भी नहीं रोका, ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਡਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ। ट्रैफिक गाड़ी वाले को नहीं रोका। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਧਰ ਤਗੜੇ ਆਦਮੀ ਸਟੋਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। कोई चक्कर गाड़ियों की आपने बात की है और जब कोई प्रोटोकॉल गुजरता है किसी का, कोई अफसर गुजर है, सड़कें साफ होती हैं। हाँ जी। यहाँ पर लोगों ने गुजरना, यहाँ पे सड़कें साफ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਲਮੀ ਤੱਕ ਖੁਬਾ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। 4 घंटे में 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ MP ਕੋਈ MNA ਹੋਵੇ ਉੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। तो वो कैसे उड़ेगा? ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਐਨਾ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ है, IG आया है, DIG आया है। हमें इतनी हिम्मत है कि अगर यहाँ से गुजरे उसको रास्ता आसानी दे दे। इतने बुजदिल लोग हैं यहाँ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਥੱਪੜ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। तो ठंडे एसियों में बैठ के जब लाहौर को खूबसूरत बनाने का मिशन स्टार्ट कर दिया जाता है, खुद तो ठंडे एसी में बैठे होते हैं लोग, यहाँ से रश में गुजर रहे हैं, गर्मियों से पसीने छूट रहे हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਢੀਂਗਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ये जो पूरे रंग महल में इस वक्त तजावुज़ात मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि किस कदर लोगों ने दुकानों के अलावा हट के, आप ठीक कह रहे हैं कि गरीब ने कहाँ से कमाना है, ठीक है। और मैं इस हवाले से भी आपको बता दूं, मंसूबा बनाया जाता है कि ये जगह फिक्स की गई है, गरीब की जो रेड़ी बान लोग हैं उनको वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। वो मंसूबा भी मुकम्मल नहीं होगा। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। पाकिस्तान च ਇਹੋ जी चीज़ नहीं कुछ कामयाब है। ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਆਏ। नवाज शरीफ साहब नहीं आए आपके कायद? नमाज ही पाएगा कि ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ये जो तजावुज़ात के सारे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, आप भी समझदार हैं, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। हुकूमती खजाने, कौमी खजाने खाली पड़े हैं। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 2500 3000 ਦਾ ਚਲਾਨ 2000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। सर एक खट्टे का अगर बंदे ने डेली का 1500 देना है, वो 1500 महीने का भी हो जाए तो कितना हो जाता है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖਸਾ ਖੋਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਖਸਾ ਖੋਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
प्रोग्राम लाहौरनामा ने पहले भी बड़े इस पे प्रोग्राम किए हैं और लोगों ने कहा कि फट्टे के पैसे दिए जाते हैं दुकानों के बाहर जो लगते हैं। महल चौक जो पैसे दुकानदारों की तो अल्लाह की तरफ से इन्होंने ना खुदा खौफी की हुई है। बेसिकली जो हमारी हुकूमत के गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं ये उनकी करन नवाजी हैं, जो आता है हर हफ्ते के हफ्ते 1500 2000 लेके पॉकेट में डालते हैं चले जाते हैं। और इनके अलावा दुकानदार तो कहते हैं कि बेचारा अपने रिज़्क़ कमाए। किसी से चिकन ना सूट रिक्शा चलाना तू करे ठेले बाद है या तेरे को 1500 लेके जाना पैसे सही साढ़े सामने किसी को नहीं लेता। लेते हैं, इनसे पर्चियाँ भी लेते हैं और यहाँ तक कि इनको भी खुद पर्ची डलती है, ये खुद वो मालिक हैं इनका भी। अंदर मैं कभी पर्ची नहीं भाई सब दे दे मैं आप ऐसी पर्ची कभी देनी है दुकानदार को ये दुकान पर्ची देते हैं, पर्ची देते हैं ये दुकानदार। ये गवर्नमेंट के मुलाजिम आते हैं। खुल के बताएं क्योंकि अक्सर कहते हैं कॉर्पोरेशन की टीमें आएंगी तजावुज़ात उठा के ले गएंगे, फिर तजावुज़ात यहीं से नहीं किसी से नहीं उठाते, खुद यहाँ पे मुलाजिम आते हैं और ले जाते हैं, 1500 पैकेट लेके जाते हैं और उसके बाद जाते हैं और उन्हें कहा जाते हैं कि भाई आज रेट पर नहीं है तो ले जाओ पीछे, तो पहले बता दिया जाता है कि रेट बढ़नी, बता दिया जाता है, सामान उठा लिया। उठा दिया जाता है। आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, चिंची रिक्शा जी। चलाते हैं। चिंची रिक्शा यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सी जगह पर जगह जगह पार्किंग की जगह बनाई गई है। ये वैसे खड़े हैं, बेसिकली ये वैसे खड़े हैं, यहाँ पे सामान लेंगे उठाएंगे चले जाएंगे, उसके बाद ये रोड फाड़ी का। वार्डन का अमला कहता नहीं कि चिंची रिक्शा ना लेके जाओ, अंदर धुआं छोड़ेगा, इस तरह की सूरत हाल होगी। कहते हैं वैसे तो हुकूमत ने कहा मास्क पहने, मास्क वगैरह डालते हैं, रिक्शे वाले भी मास्क वगैरह डालते हैं। आपने तो पहना नहीं। मैंने नहीं पहना हुआ और इस वजह से नहीं पहना हुआ, मैं रिक्शा नहीं चला रहा, वैसे खड़ा हूँ। जब पहनते तब चलाना हो। महंगाई इतनी है, वो अपनी रोटी पूरी करे कि मास्क। ये भी पता चल जाए कि मास्क हुकूमत ने अलाउ कर दी तो 50-60 का मास्क हो जाए। हाँ जी, सवाल आपसे कर रहा हूँ, जब आप वन में जाती हैं किसी गाड़ी में या बाइक पे तो आपको 2000 का चालान लगा है, पहले आप मुझे आप सवाल का जवाब दो। 2000 का चालान कर दिया जाता है? ये झूठ है, 2000 का होता नहीं है, अच्छा वहीं पे 200 का चालान है। भाई साहब आपके सामने भी बात करके गए हैं। वो भाईजन का होगा, बाई रोड पे मार रोड पे जाते होंगे तो उनका होगा। बेसिकली छोटे रोड पे तो 200 से ज़्यादा चालान लाओ नहीं है। वॉल्टन वाले हैं 2000 का हो गया है, 2000 का टीवी में बताया है 2000। सवाल ये है कि सिर्फ चालान करने हैं, सफाया नहीं करना रंग महल का। ये रंग महल का सफाया करने वाले गए दुनिया से चले गए हैं। अच्छा यहाँ पे ऊपर अगले जहान, यहाँ पे सिर्फ पॉकेट चलती है, पैसे इकट्ठे हुए हैं तजावुज़ात के वो भी साथ ले। ये सब कुछ साथ है, किसी को माफ़ी देते नहीं है, चाहे वो रेडी वाला, चाहे वो रिक्शे वाला, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला। अब ये घड़ी पेंशन लगाने वाला है, इससे भी पर्ची लेते हैं। क्या करता है ये, पेंशन ही लगाता है। भाई साहब तो बड़ी हिमायत कर रहे थे इसकी। ये हमायत करते हैं, क्या करें, वो डरते हैं कि हमें अगर कोई बात करेंगे उल्टी सीधी हमारे मुंह से बात निकलेगी तो वो पुलिस वाले आएंगे, वो उठाएंगे, वो ऐसे करेंगे। ये सब कॉर्पोरेशन वाले भी उठा लेते हैं। हाँ जी, यहाँ तक कि ये बाइक आप इधर देखें, आपका अगर कैमरा दिखाना चाहे तो ये पार्किंग की बनी हुई है, ये नाजायज़ पार्किंग है, तो ये कॉर्पोरेशन वाले आएंगे, अभी बाइक उठाएंगे ले जाएंगे और गरीब बंदा वहाँ पे जाके 500 देगा, बाइक ले आएगा। ये हमारे मुल्क का हालात है। गरीब बंदे ने अपना 2000 का चालान देना है, घर चलाना है। आप ही खुद सोचना कि हुकूमत क्या कर रही है। जब देखो कोई कहता नवाज शरीफ आया वो ख़जाना खाली छोड़ गया, जरदारी आया वो ख़जाना खाली छोड़ गया, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ख़जाने की रखवाली करे। गरीब बंदे की पॉकेट से पैसे निकालें, वो अपने बच्चे देखें, घर बार देखें। अब बिल है तो बिल 15,000 20,000 10,000, जिसके कमाई 2000 है वो 10,000 कहाँ से लाएगा, तो मुझे आप बता दो। ये कैसे घर चलाएं अपना। राती जो हमारा बच्चा था जो चिंची चला रहा है, मैं उसका बाप हूँ, मैं अपना चिंची चलाता हूँ, वो 2000 का फ़ैन दे गया, चलान देकर आ रहा है। वो कैसे अपने घर का चूल्हा चलाएगा, वो कैसे अपने घर का आटा लेके जाएगा, कैसे बच्चों के लिए दूध लेके जाएगा। हुकूमत जो छीन लेती है। तारों की तादाद में बिल भेजने का बचा, लड़कती तारों का नहीं पता। घर का 15,000 बिल आ रहा है, मारे से जो बंदा है उसका 15,000 बिल आ रहा है, 20,000 बिल आ रहा है, वो कैसे अपना चूल्हा चला सकेगा। जुल्म हो रहा है तो हाँ, और ये गरीब आदमी के ऊपर है, अपना टाइम पास नहीं हो रहा गरीब आदमी का, वो कैसे अपना चूल्हा चला सकेगा। ये गरीब के साथ हो रहा है, ये इसका कोई सोचने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला, ये जुल्म हो रहा है गरीब के ऊपर। जब सफाई का नहीं सोचा जा रहा, पार्किंग का नहीं सोचा जा रहा, तजावुज़ात का नहीं सोचा जा रहा, तो गरीब का क्या सोचेगा। कोई नहीं सोचने वाला, बस अपना पेट पाल लेते हैं, जो अपना सोचता है बस
खाली करके चले जाता गरीब की जेब। ये हमारे मुल्क का हालात इस तरह सही हो सकते हैं अगर लंदन वाला फ्लाइट नवाज शरीफ साहब, मशवरा दे रहे हैं हुकूमत को। मैं तो हुकूमत को क्या सबको कह रहा हूँ कि हमारी अवाम ही गलत है। 2 बंदों को सहूलत मिलती है, ये पैनाडोल की गोली और एक डिस्पिन की, ये फ्री देते हैं तो ये अवाम उनके लिए झंडे खड़े कर देगी, ऐसे झंडे खड़े करेगी जैसे सवाब का काम है। जब ये पीसते हैं आटे की चक्की तो ना, उसके बाद ये बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं हुकूमत वो आ रहा है वो सही करे। ये सब झूठ है। गरीब के ऊपर लूटमार कर। अब पहले पर्ची कोई नहीं थी मी हॉस्पिटल में, चाहे मेरे साथ अभी चले, पहले पर्ची कोई नहीं थी, अब पर्ची 50 रुपए की है, पार्किंग 100 रुपए की है। ये बात सच है, ये बात सच है कि एक तो पार्किंग गैर कानूनी होती है, पार्किंग एक तो पार्किंग गैर कानूनी, फिर वहाँ पे पर्ची माफिया जो बैठा है वो घंटे बाद पैसे भी बढ़ा दे। हाँ जी, हर घंटे बाद हमारे पास DID पॉइंट प्लाजा देख लें, 1 घंटे की गाड़ी कर लें, चाहे अभी ये कहेंगे 200 रुपये, बाद में जब कहेंगे 1 घंटे बाद वो कहेंगे 400 हो गया, 500 हो गया। गरीब क्या करेगा? एक दिन में ही जी 1 घंटे में, 1 दिन में नहीं 1 घंटे में। वो किसी खौफ से पार्किंग में बाइक नहीं खड़ी करते। कोई करता कोई नहीं भी करता। अब जिसके वहाँ की वो जगीर है वो गाड़ी इधर ही खड़ी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये सूरत हाल है रंग महल की, आपने देख लिया। रंग महल में जो तजावुज़ात हैं वो भी आपने देखी हैं, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है वो भी आपने देखी है। और जगह जगह चिंची रिक्शे मौजूद हैं, और जो चिंची रिक्शे मौजूद हैं वो धुआं छोड़ रहे हैं और स्मोक का बायस बन रहे हैं। अगर यहाँ पर तजावुज़ात का खात्मा किया जाए तो ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, और धुआं छोड़ती गाड़ियों को अगर चेक एंड बैलेंस किया जाए तो स्मोक में बेहतर जो है ना वो कदरे कमी आएगी। और साथ ही साथ एक बड़ा जो माफिया यहाँ पर मौजूद होता है जगह जगह, चाहे वो पर्ची माफिया की सूरत में हो, तजावुज़ात माफिया की सूरत में हो, या फिर किसी भी माफिया की सूरत में हो, वो भी भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और लाखों जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं अपनी जेबों में डाल रहे हैं। बहुत से इदारों की कारकर्दगी पर ये सवालिया निशान है। और अगर बात की जाए फ़ैसलों की, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों की, और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बार बार तमाम इदारों को, तमाम कमिश्नर्स को, तमाम अफसरान को ये हाई अलर्ट कर दिया जाता है कि लाहौर को तजावुज़ात से पाक किया जाए, और तजावुज़ात के लिए बाकायदा तौर पर मुहिम स्टार्ट की जाती है, और वो मुहिम हर बार दम तोड़ जाती है। इस बार भी बहुत सी समाअत हुई हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर फिर से एक फ़ैसला दिया है, और फैसला ये दिया है कि लाहौर का जो तजावुज़ात का सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए, पूरे लाहौर को तजावुज़ात से पाक कर दिया जाए। क्या सूरत हाल है मज़ीद वो भी आपको दिखाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही जा रहा है कारोबार? शुक्र अल्लाह का। कारोबार तो सही जाएगा जब सड़कों पर रखकर काम। ऐसे ही है ना, फिर अब वो दुकानों के किराया तो दे नहीं सकते हम। किराया दे रहे हैं इसका? जी। किसको दे रहे हैं किराया? ये दुकानदार को पीछे। ये तनूर? हाँ जी। तनूर मालिकान से बात हो सकती है? यहाँ पर है वो? नहीं, वो तो गाड़ा है, वो खुद किराए पर हैं दुकानदार वाले। हमेशा यहाँ पर ऐसे होता है कि जब भी किसी दुकान का विजिट किया जाए, तजावुज़ात की जगह जाएं, फट्टे के पास जाएं, तो वो बंदा कहते हैं कि मालिक यहाँ पर मौजूद नहीं है, और मालिक घर बैठा पैसे इकट्ठे कर रहा होता है। कितने पैसे दे रहे हैं मेरे भाई? ये 50,000 इसका रेंट है महीने का। ये आप देख सकते हैं कैमरे की अगर आंख दिखाए तो ये एक ठेला है यहाँ पर, जिसका हम यही सोचते हैं कि अक्सर कि लगभग इसका 400 का रेंट होगा डेली का, या 300 का किराया होगा डेली का, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे ठेले का ये भाई 50,000 दे रहे हैं। 50,000 बहुत ज़्यादा है। इनका ऐसे ही है ना, फिर ये मेन बाज़ार है, मार्केट है बड़ी, और फिर है भी ये तजावुज़ात, और वो भी आप देख सकते हैं कि दुकान के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। और फट्टे भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर फट्टे भी रखे हुए हैं ताकि लोग अगर रोटी के असूल के लिए यहाँ से गुजरें तो आसानी से ना गुजर सकें। फट्टे भी मौजूद हैं, बाइक भी मौजूद है, और दुकानों के बाहर सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है। तनूर मालिकान जो अक्सर हम जाते हैं तो यहाँ पर मौजूद नहीं होते, मालिक आता ही नहीं आते हैं, वो किराया लेने बस आते हैं। मालिक बस यहाँ पे किराया लेने आते हैं, यानी मालिक जो है ना हमेशा वो मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। पैसे लेने हैं, कुछ पैसे अपनी जेब में डालने हैं, और कुछ कहाँ जा रहे हैं वो आप बेहतर समझते हैं। 50,000 बंदे ने इस जगह का ठेले का देना है अपने मालिक को, फिर उसने जो कमाने हैं अपने घर के लिए, कैसे मैनेज करते हैं? ये बस हो जाता है, मैनेज तो करना पड़ता है ना, गुजारा जो हालात है मार्केट के आपके सामने ही है, हर बंदा रो रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर से। आपको लगता नहीं है 50,000 बहुत ज़्यादा है? क्योंकि मैं खुद सुन के हैरान हूँ कि इतनी सी जगह का 50,000। ये मार्केट है ना, इधर इस तरह ही है, हर चीज़ का रेंट ज़्यादा है, हर चीज़ का। डेली बेसिस पे भी लिए जाते हैं ना? नहीं, डेली बेसिस पे नहीं, हम मंथली देते हैं।
एंटी इंक्रोचमेंट की टीम नहीं आती है उठाने? नहीं आती हैं क्या कहते हैं फिर? वो भी बता लेते हैं, पैसे लेके जाते हैं, इतना तो लगाने को नहीं देगा। ये फिर कारपोरेशन वाले आते हैं, वो जब आते हैं फिर सारे भाग जाते हैं। कितना पैसा लेते हैं? वो भी महीने का 2000 ले लिया, 3000 ले लिया। सिर्फ 2000? यानी हमारे इदारे इतने काबिल हैं, एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें इतनी काबिल हैं कि सिर्फ 2000 लेते हैं और चुप करके चले जाते हैं। हम तो अक्सर यही सोचते हैं कि लाख 2 लाख लेते होंगे और जाते होंगे, लेकिन बड़े ही सस्ते हालात हैं उनके भी, आपके सामने भी हैं, और सिर्फ 2000 लिया और चुप साथ ही चले। जी, महीने का। किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं और किसी तरह का चलान नहीं, चलान नहीं। यानी 2000 देते जाएं और रंग महल की खूबसूरती को ख़राब करते जाएं। और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फट्टे भी मौजूद हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि होटल में ही यहाँ पर फट्टे मौजूद होते हैं, और लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुकानों के बाहर फट्टे रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह पाक का। सही जा रहा है कारोबार? बस शुक्र अल्लाह का, बस निज़ाम चल रहा है। जो बंदा बाहर मौजूद है वो कह रहे हैं कि तनूर मालिक को मैं रेंट दे रहा हूँ 50,000। वो बोल रहे हैं नहीं, वो तो फिर किराया तो लेना ही पड़ता है ना, मालों को देना ही पड़ता है। आपको नहीं लगता कि ये गैर कानूनी जगह है यहाँ पर, जहाँ पे ठेला लगाया हो? नहीं, गैर कानूनी तो है, तो देखो सारे लगे हुए हैं, वो महकमे LD वाले भी, वो भी तो। मालिक साहब आते हैं यहाँ पर? जी, वो मुंशी साहब भी कह सकते हैं। हाँ, वो अभी नहीं आ रहे हैं, बीमार। हाँ जी, नहीं आते हैं यहाँ पर, और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका कहना है कि मुंशी साहब जब आते हैं महीने के पैसे लेते हैं 50,000, और जो रंग महल की खूबसूरती में वो भी मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। खूबसूरती आपके सामने किस तरह की खूबसूरती है यहाँ पर, और जो एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें हैं सिर्फ 2-2 हज़ार के सौदे किए जा रहे हैं, 2-2 हज़ार में मुकमकाव किया जा रहा है, और रंग महल को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है ना वो रंग महल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस दुकान के अंदर दुकानदार तो मौजूद नहीं है, कुछ ख़वातीन बैठी हैं, और आप देख सकते हैं कि दुकान के बाहर भी इस वक्त जो सामान रखा हुआ है, और दुकानों के बाहर इस वक्त बास्केट्स भी मौजूद हैं, लेकिन दुकानदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर कैमरा में दिखाए तो लाहौर नामक टीम आते ही जो दुकानदार यहाँ पर रफू चक्कर हो चुका है। ख़वातीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार का वेट कर रहे हैं? नहीं कहाँ है दुकानदार, कुछ पता है? पता नहीं, बाहर गया है। अभी गया है? जी भाई, अभी गया है। लाहौर नामक टीम आई है और दुकानदार जो है ना वो रफू चक्कर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, होल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि आप खुल के बताएं कि रंग महल कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक है, और उसकी रौनक बढ़ती है लाहौरियों से। लाहौरियों से तो बढ़ती है। लाहौर आते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेस चाहे वो शाह आलम मार्केट है, रंग महल है, भाटी है, दिल्ली है, कहीं भी जाना है खूबसूरती के लिए। और ये खूबसूरती जो आप देख रहे हैं, रिक्शे मौजूद हैं, ठेले मौजूद हैं यहाँ। ये ना मजबूरी है। अच्छा। ये देखें, आवाम की ज़रूरत है। अगर ये ना हो तो हमारा जो गरीब तबका है ना वो कहाँ जाएगा? उनके लिए यही सबसे बेसिक कन्वेंस है। ये एक तरह से है तो बहुत बुरी चीज़, पर ये हमारे इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पे बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती, और ये मज़दूर और ये रेड़े ठेलिए और ये रक्शे हैं ना, यही हमारी गाड़ियाँ वगैरह लेके जाते हैं, हमारा सामान यहाँ से बाहर जा सकता है। लेके जाते हैं, ठीक है। हुकूमत मंसूबे बनाती है कि रेडी बानों के लिए जगह मुख्तस है, उनको वहाँ मुंतकिल किया जाएगा, और वो मुंतकिल नहीं होते। दूसरी जानिब वो सिर्फ ना मंसूबा बनाती है, उस मंसूबे पर अमल दरामद नहीं करती। ठंडे एसी में जब बैठेंगे तो कैसे अमल दरामद होगा? जी, यही सबसे बड़ी वजह है कि जो मंसूबे बनते हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए बनते हैं, उन पे अमल दरामद नहीं होता। ये हमारी हुक्मरानों की सबसे बड़ी वजह है। आपने देखे जब आप रंग महल में एंटर होते हैं और ट्रैफिक यहाँ पर जमा हुई होती है, उस वक्त उसमें चिंची रिक्शा भी मौजूद होता है, लोडर रिक्शा, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, बाइक भी अक्सर धुआं छोड़ देती है, और फिर उसके बाद ये तजावुजात दोनों एक तरफ मौजूद हैं। और जब झुरमुट बनता है तो क्या पैदा होती है? स्मोक। वो स्मोक तो बेशक है, तजावुजात जो है ना उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जो हमारा महकमा कॉरपोरेशन है ना, इसकी डेली बेसिस पे राउंड होना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। महीने का राउंड जरूर लगा रही है महकमा एंटी कॉरपोरेशन, और 2,000 लेके जा रही है। नहीं, वो तो उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तो है, बल जो उनकी रूटीन है ना वो उनको सुबह दोपहर शाम आना चाहिए, ताकि अगर वो रक्षों की आमदोरफ्त भी है ना वो आसान रहे। अब ये तजावुजात जो बड़ी नहीं है, ये हमारे लिए मसला परेशानी का बाइस है ना। ये इस पे मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत से
कि ये तजावज़ात जो बड़ी हैं उनको उनकी हदूद में महदूद किया जाए, और दूसरा जो महकमा कारपोरेशन वाले हैं ना, उनका राउंड महीने के 2000 के बजाय वो डेली का 2000 अपनी तनख्वाह से कटवाएं, ताकि उनको ये जो फ्यूल मिल रहा है वो हलाल करे। बेहतरीन जवाब दिया आपने। वो हलाल करके ये जो हमारे लिए परेशानी का बाइस ट्रैफिक है ना, ये ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया आपका। आगे की सूरत हाल भी आपको दिखा देते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं, जो कानूनी पार्किंग स्टैंड मौजूद हैं। जो कानूनी पार्किंग स्टैंड मौजूद है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ये हैं। ये कानूनी पार्किंग स्टैंड है। दुकानों के बाहर पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं और बाइक्स जो हैं वो लगाई गई हैं। दुकानें मौजूद हैं लोगों के पास, लेकिन उन्होंने कसम खाई हुई है कि सामान बाहर रखा हुआ है। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ठीक ठाक। किस लिए आए हैं वजह से? 80 जा रहे हैं तजावुज़ात का खात्मा करने। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। होगा इंशाल्लाह होगा। कब होगा? अभी होगा इंशाल्लाह। अच्छा। बंदे का इरादा होना चाहिए, इरादे पुख्ता हो सारे काम हो जाते हैं। इरादे हुकूमत के भी बड़े पुख्ता होते हैं। स्टेट्स के अफसरान के जो कस्में खाते हैं कि तजावुज़ात को ख़त्म करना है लाहौर में, बिल्कुल हुए नहीं हो जाएंगे। कब तक? इंशाल्लाह जल्दी होंगे। हर बंदा अमल करे इसके ऊपर ना, हो जाएंगे। अगर आवाम खुद भी अमल करे ना तो हुकूमत की ज़रूरत भी नहीं है। ये काम आवाम का है। आवाम का काम है, लेकिन इदारों का भी काम है चेक एंड बैलेंस रखना, जाके मॉनिटर करना। वो बात ठीक है, इदारे भी अपनी जगह काम करें तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर हर बंदा अपनी जगह काम करता रहे तो इतने बड़े मसले नहीं होते हैं। आप क्या करते हैं? मैं अपना मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी? क्या मजदूरी करते हैं? जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हाँ जी। यहाँ क्या करने आए रंग महल? यहाँ को सामान लेने आया था मैं। सामान लेने? हाँ जी। कब से आ रहे हैं रंग महल? नहीं, बस थोड़े दिन हुए हैं। थोड़े दिन? हाँ, थोड़े दिन हुए। कैसा लग रहा है रंग महल आप? माशाल्लाह अच्छा है, ठीक है, अच्छा है बिल्कुल। ट्रैफिक ये भी ठीक है। ठीक है। बस ये दुनिया का रश है ना, ये लगा रहता है, ये लगा रहेगा। कितना टाइम लगता है मार्केट में एंटर होने के लिए? ये असल में जो है ना, यहाँ रक्षों की एंट्री बंद होनी चाहिए। एंट्री लोग कहते हैं वो बेचारे कहाँ से कमाएंगे? असल वो बात ठीक है, कमाएंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि एक तरतीब हो, तरतीब नहीं है। ये रक्शे ज़्यादा हैं, सवारियाँ कम हैं, तो उन्होंने रोड सारा ब्लॉक किया हुआ है। हाँ, तरतीब नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। रूट कैसे होगी जब कोई अमला मौजूद नहीं होगा यहाँ पर? नहीं, रूट डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, अभी हमारी गुजारिश है नाम जो अमले से वो आएँ, हालात को बेहतर करें। हालात को बेहतर करें। बहुत ओके, अल्लाह हाफिज़। आगे भी सूरत हाल जो है ना वो आपके सामने है। दुकानों के बाहर फट्टे मौजूद हैं और भाई साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि बामुश्किल ही हमें यहाँ पर एक दुकानदार मिला है। क्योंकि अक्सर हम जब जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि यहाँ पर दुकानदार मौजूद नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। बस काम जी बाजी बेटे साफ कह रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर काम करते हैं। जी, से काम कर रहे हैं। शुक्र अल्लाह का। बेहतरीन तजावुज़ात लगा के। तजावज़ात अगर खुद नहीं लगाते तो रिक्शे गाड़ियाँ के खड़ी हो जाती, क्या करें? रिक्शे गाड़ियाँ यहाँ पर थोड़ी खड़ी होंगी, ये तो दुकानों के बाहर कस्टमर की जगह है। अभी आप खड़ी हो जाए, दुकान के आगे गाड़ी खड़ी हुई होगी, क्योंकि अभी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी हुई होगी। अगर तुम मना करें तो वो कह रहे रोड पे खड़े, तुम्हें क्या है? तो बाकी सब आपके सामने ही है। सब हमारे सामने ही है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कम से कम 10-10, 12-12 फुट के ये फटे हैं। अच्छा, आप ये ना देखें, आप सामने देखें, सामने का लगा हुआ, आप सामने भी तो करें ना। सारी सूरत हाल देखी है, दिखाई भी है लोगों को, लेकिन कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। एक बंदा गलती मानेगा तो सब गलती मानेंगे। नहीं, बात ये है कि ठीक है हम लोग गलत हैं, हम लोग कहते हैं हम नहीं सही हैं। मुझे ये बताया ना, सामने क्या है? सामने रोड क्लियर है। एक डर होता है अफसर का, डर कि अफसर ने आना है और हमने चीज़ें उठानी है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है अफसर ही मौजूद नहीं है। इसमें क्या कह सकता हूँ, आपके सामने ही है सब कुछ। आपने कभी देखा है किसी ने आपको आगे कह दिया हो कि इसको उठा लें यहाँ से? ये कई दफ़ा हुआ है। अच्छा, कब? अक्सर होता है, फिर भी लगी हुई है यहाँ पर। जब वो आते उठा लेते हैं, फिर लगा ली जाती है। ऐसे ही है। इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? कोई पैसे नहीं है, फिर इससे कोई पैसे नहीं है। कॉर्पोरेशन की टीमें आती हैं, जी आती हैं। लोग कह रहे हैं दुकानदार सारे रात प्रोग्राम देखिएगा आप लाजमी, क्योंकि लोगों ने कहा है कि आती है टीमें और पैसे लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। बाजी हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं, ना कोई आया है, तो ना कोई आया है, ना कोई ऐसी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब गलती मानने को तैयार ही नहीं है। मानते हैं कि इदारों का काम है इस वक्त काम करना, लेकिन कुछ हमारे भी फ़र्ज़ हैं, हमारी भी कारकर्दगी है। हम एक शहर लाहौर में रहने वाले शहरी हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि अपना जो काम है बेहतर तरीके से करें। अगर दुकानदार यहाँ पर मौजूद है तो वो कहते हैं बाहर फट्टा लगाया हुआ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आप आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ये सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर
जो मालिक है वो मौजूद ही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये दुकान है और दुकान के बाहर ये गैर कानूनी तजावुज़ात तो नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि तजावुज़ात होती ही गैर कानूनी है। आगे भी जाके आपको सूरत हाल दिखा देते हैं। यहाँ पर जगह जगह बाइक्स लगाई हुई हैं लोगों ने और सड़कों के ऊपर अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए जाते हैं। हुकूमतें आती हैं, अक्सर मंडियों की सूरत हाल की बात करते हैं और मंडियों की सूरत हाल के हवाले से यही कह दिया जाता है कि मंडियों की सूरत हाल जो है वो बेहतर की जाएगी, उनके लिए जगह मुख्तस कर दी जाएगी। मुश्किल है, यहाँ पर एक ऑनर मिल गया हमें, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? ये मजदूरी जी। यहाँ बैठ के मुझे लग नहीं रहा कि आप मजदूरी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप अफसरशाही कर रहे हैं, आप मालिक हैं यहाँ। नहीं लगना तो पाकिस्तान में किसी को कुछ नहीं लगता, तो ये मजदूरी होती है। ये पर्चों पे मालिक को हिसाब देना पड़ता है, तो मजदूरी है ये। शुक्र जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस चीज़ का हिसाब किताब लिखा हुआ है आपने? जो सालन वगैरह बाहर जाते हैं ऑर्डर, वो आपको लगता है कि ये दुकानें जो यहाँ पर मौजूद हैं सारी और सामान बाहर लगाया हुआ है उसके बावजूद? देखें ये पूरे पाकिस्तान, ये जो भाई साहब अभी खाना बना रहे हैं, जी जी, मैं वही बात आपको से कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में देखें फर्द वाहिद से या एक दो आदमी से इंटरव्यू लेने से ये मामला हल नहीं होते। मामला कैसे हल होंगे? हम ही पहल करने को तैयार नहीं है, हम भी दुकानों के मालिक बने हैं, सड़कों के मालिक बने हैं, सड़कों के बाहर फट्टे लगा के बैठे। सर ये मैडम आप देख लें कि ये तो दुकान के आगे है, आप सामने देख ले, आगे पीछे देख ले कि रोड के बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी खराबी है, किसी पे जब उंगली उठाई जाती है तो वो अपनी गलती छोड़ के दूसरे को कहते हैं कि उसको क्यों नहीं कहा। हमारे पाकिस्तान में अपनी गलती मान। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में सारी खराबी, एक चीज़ खराबी नहीं है, कानून नाम की चीज़ कहीं कोई है नहीं। ठीक है, हम लोगों ने 10 एप्लीकेशन दी हैं, ठीक है, 10 एप्लीकेशन। बात काट रही हूँ मैं आपकी, 10 एप्लीकेशन ये चीज़ों की, आप तो खुद बैठ के यहाँ पे पैसे वसूल कर। हमारे आगे जो मोटरसाइकिलें खड़ी होती है, रोड ब्लॉक होते हैं, 10 एप्लीकेशन दी हैं, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, जब हमें जवाब मिलता है कि ये लोग पावरफुल है। कौन पावरफुल है? ये मोटरसाइकिल खड़े करने वाले। हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, अब बाहर की आप बात पता कर ले कि क्या है क्या नहीं है। अब एक दुकानदार 6 या 8 लाख रुपए किराया देता है, उसके सामने एक रेडी वाला खड़ा हो जाता है। सर ये दुकानदार की मर्जी के, मैं दुकानदार हूँ, मेरी मर्जी के बिना रेडी वाला बाहर खड़ा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ मंथली देता दुकानदार? हाँ मंथली देता है, मैं राइट है, इधर कॉर्पोरेशन वाले मंथली लेते हैं। दुकानदार की मर्जी के बिना रेडी लग सकती? नहीं लग सकती, मंथली। मैं वही बात करूँ कि दुकानदार कोई रेडी नहीं लगवाता। ये पावरफुल एक लोग हैं जो लोगों, ये बात आप कह रहे हो, तो आपकी इजाजत के बगैर आपकी दुकान के आगे हम लग ही नहीं सकती रेडी, सूल साबित कर दें। हमने रेडी वाला पैसे देता है, किसको देता है? ये सामने, ये बात गलत ना करें। ये कॉर्पोरेशन वाले आप लोगों से पैसे नहीं लेते, कॉर्पोरेशन वाले को पैसे नहीं आप देते, क्यों? बैठे हुए हैं ना, आप जाके उनसे पूछो कि किसको देते पैसे। तो मुझे खुद पता है, कॉर्पोरेशन की टीम आती है यहाँ, आती है, पैसे लेती है, महीना लगा हुआ है इधर, कोई 700 दे रहा, कोई 1000 दे रहा, कोई 1500। शर्म आ रही कि हमारे इदारे ये काम कर रहे हैं। ये हम साबित कर सकते हैं। मैं खुद शाह आलम मार्केट का दुकानदार काम करता हूं, मैं सेलमैन हूँ। ये जो बैठे हैं, हाँ जी। पर दरखास्तें दी हैं यहाँ पर के बाइक, और बाइक अभी भी यहाँ पर मौजूद है। लगी नहीं है, वो लगा जाते हैं। आप जिसने खाना बाइक इधर ही लगा के जाएगा, कहाँ जाएगा? यही तुम लोगों की दोगला म्यार होता है, ये तुम लोगों का दोगला का म्यार है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा गलत लगा हुआ है। मंथली जाती हैं, जब उन्होंने आना तो वो पहले फ़ोन करते हैं, यार हम आ रहे हैं, चीज़ें उठाई जाती हैं, आधे घंटे बाद भीड़ लग जाती हैं। आपकी शालमी में किस चीज़ की दुकान है? का काम है मच्छी मंडी में, बाहर नहीं अंदर है। बाहर हमने लगाया हुआ है, निजायज़ लगाया हुआ, हम खुद निजायज़ है, हम खुद भी निजायज़ लगाया हुआ है, हम नहीं आज लगाएंगे। सुन ले जरा, आपने कितने फटे लगवाए? कोई हमारे पे कोई साबित कर दे कि एक फटा लगवाए, एक से किराया ले। ये काउंटर देखे आपकी दुकान के बाहर? मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात। ये काउंटर देखे आप लोगों की क्या फट्टे देखे यहाँ? मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक दुकानदार 8 लाख रुपए किराया दे रहा है, उसके सामने एक रेडी वाला खड़ा हो जाता है। आप कह रहे हो दुकानदार की मर्जी, ये शालमी नहीं है, चौक रंग महल है। सर आप अपनी गलती नहीं मान रहे, लेकिन ये भाई साहब गलती माने कि आप गैर कानूनी तजावुज़ात लगा करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, नहीं तो कोई और आगे कब्जा कर लेगा। क्या मजबूरी? आप नहीं ना करेंगे तो आपके आगे कोई और लगवा लेगा। ये मार्केट के जो सदर बने हुए हैं ना, नाम के सदर, वो खुद कट जाते हैं। खुद कर जाते? हाँ जी, कितने नजायज कौन सदर? कौन सदर? वो इधर थोड़े, हर बंदा सदर बना हुआ है, मुजाहिद भट्ट लग बना हुआ है, ख्वाजा अहमद लग बना हुआ है, ठीक है, भट्ट साहब लग बने हुए हैं, हर सदर बने हुए हैं, हर बंदा सदर बना हुआ है।
शाही कर रहे हैं सदर, गलती माननी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बहस काफ़ी हो गई है। नहीं गलती की है, मैं वो आपसे वही बात करूँ, आप बाल को उलझा रही हैं। नहीं, बात को उल्टा नहीं रही। उलझा रही हैं। अगर एक आदमी का होटल है, एक आदमी का होटल है, उसकी क्या जरूरत है कि वो अपना रिसेप्शन बाहर रखे? आप फॉलो नहीं कर रही हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि चार दीवारी के अंदर हो, शटर से अंदर हो तो हर आदमी खुशहाल है, लेकिन ये यहाँ निज़ाम नहीं होता। एक बंदा 6 लाख रुपए किराया दे रहा है, उसके सामने एक रेडी वाला खड़ा है। एक बंदा अगर 6 लाख किराया दे के 100 रुपए की दाल की प्लेट दे रहा है, उसके सामने वाला रेडी वाला 20 रुपए की प्लेट दे रहा है, तो 6 लाख किराया कहाँ से अफोर्ड करेगा? 7-8 लाख गैस प्लस बिजली प्लस मार्केट कमेटी प्लस मियाँ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने तो 20 भाई साहब ने कसम खाई है, बहस करनी है और हिसाब किताब यहाँ पर चल रहा है। और जो हिसाब किताब चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फट्टों का ये बिरयानी का काउंटर लगा हुआ है, उसका हिसाब किताब इस पे लिखा हुआ है। ये सालन जो बेचे जा रहे हैं उसका हिसाब किताब लिखा हुआ है। और भाई साहब गलती मानने को तैयार नहीं है। अगर किसी बंदे का होटल है, उसकी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो अपना होटल छोड़ के बाहर रिसेप्शन लगाए, बाहर बैठ के लोगों से पैसे वसूल करे। अगर किसी होटल में किसी बंदे ने वॉशरूम जाना है, खाना खाने जाना है, तो वो बाहर पहले रिसेप्शन पे पैसे देगा यहाँ पर, उसके बाद ही वो अंदर जाके खाना खाएगा। और तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन ये भाई भी यहाँ पर मौजूद है जो कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि यहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात है और उसका खात्मा होना चाहिए। रंग महल का पहला हिस्सा जो आपने देख लिया प्रोग्राम में कि क्या सूरत हाल है, कोई भी बंदा यहाँ पर गलती मानने को तैयार नहीं है और सूरत हाल आपके सामने है। पट्टा भाई साहब ने बाहर लगाया है और कह रहे हैं कि टीमें आती हैं, पैसे वसूल करके भी जाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।